हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल की सन्निधि मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। आप ही के चैनल VKVPS परिवार वृंदावन विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, दिनों दिन इसके सदस्य बढ़ते जा रहे हैं और आप बड़ी रुचि दिखा रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं, कमेंट भी करते हैं। कमेंट पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, रोज़ नित्य कुछ नया करने का मन करता है। तो आइए, आज देवसैनी एकादशी, और एकादशी जीवन में बहुत महत्व रखती है। और जो वैष्णव जन हैं, अपने आप को वैष्णव मानते हैं, राम कृष्ण विष्णु के जो भक्त होते हैं ना, वह वैष्णव होते हैं। तो जो वैष्णव है उनको एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आज देवशयनी एकादशी, और इसका एक नाम है पद्मा एकादशी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पिछली एकादशी योगिनी एकादशी थी, उससे पूर्व जो एकादशी थी ज्येष्ठ मास की, वह थी निर्जला एकादशी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पर भी, बड़ा अच्छा लगता है। आप ऐसी वीडियो को शेयर किया करें, इससे आपको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो आइए, आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी। आइए, आज की कथा के महात्म पर हम दृष्टि डालते हैं। जो लोग व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, अन्यथा तो केवल कथा श्रवण कर ले में तो उससे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे आज की देवशयनी एकादशी कथा का महात्मा। तो एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है, देवशयनी एकादशी इसे कहते हैं। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ मांधाता। मांधाता नाम बड़े सत्यवादी और महान प्रतापी चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करते थे और उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। और इस पर राजा मांधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चले गए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम में आए। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, बताइए मुझे। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ऋषिवर, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ और जानबूझकर कोई ऐसा गलत कर्म भी नहीं करता। फिर यह अकाल कैसे पड़ गया है, इसका मुझे अभी तक
पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। हाँ, निरपराध तो किसी को नहीं मारना चाहिए, और वह तो तत्पर है, भगवान का भजन कर रहा है, तप कर रहा है, तपस्या में रत है। मुझे दोष लगेगा, मैं उसको नहीं मार सकता। हाँ, उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को मैं नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। और जब तुम विधि पूर्वक व्रत करोगे तो इसी व्रत के प्रभाव से महाराज तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। हाँ देखो, दोनों उपाय थे राजा के पास में। पहला उपाय तो ऋषि ने बताया कि जो शूद्र तपस्या कर रहा है उसका वध कर दो। तो भाई, किसी को मारना अपने कल्याण के लिए उचित नहीं है। हाँ, निरपराध जीवों को मार देना, और मारा, चलो निरपराधों को लोग मार देते हैं, यहाँ तो अपराधी भी था ये, जिसके कारण वर्षा नहीं हो रही थी, लेकिन राजा ने फिर भी उसको मारा नहीं। दो कारण थे बचने के, 2 उपाय थे। तो राजा ने पहले को न अपनाकर दूसरे को अपनाया। राजा ने कहा, मैं भक्ति करूंगा भगवान की, व्रत करूंगा, एकादशी का पूजा करूंगा, और पूजा करके, व्रत करके उसके द्वारा मैं इस पाप से मुक्ति पाऊंगा। तो भाई दोनों उपाय हैं। अभी राजा ने बड़ा अच्छा किया जो यह निर्णय लिया, और महाराज जैसे ही पद्मा एकादशी आई तो विधि पूर्वक महाराज राजा ने पद्मा एकादशी का व्रत किया है, और उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। अब तो महाराज सबने जय जयकार करी। तो यह जो एकादशी है, इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, और इस एकादशी को देव सो जाते हैं, और फिर इस दिन से कोई भी शादी विवाह शुभ कार्य, ऐसे लग्न आदि कार्य बंद हो जाते हैं। और फिर जब देवोत्थान एकादशी आएगी तो जब देव जागेंगे तब फिर ये सारे कार्य आरंभ होते हैं। तो महाराज एकादशी, इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, और इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। तो महाराज चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी से शुरू होता है। और चातुर्मास्य व्रत की भी कथा बड़ी विस्तार से है, तो आगे आपको चातुर्मास्य व्रत की भी कथा हम श्रवण कराएंगे। तो आज देवशयनी एकादशी, और इस एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा आदि भी देखो लगेगी शायद एकादशी पे, तो आप भी मानसिक रूप से जुड़े रहें वृंदावन से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, और बेल आइकन को भी दबा देवें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार पुनः
देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।